हेलो दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए हिस्ट्री का बिल्कुल नया नया टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे बात करते हैं पहले हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री मतलब इतिहास, और इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस। क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि इतिहास के जनक कौन थे? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यकाल, ऐतिहासिक काल। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री प्रोटो हिस्टोरी। क्या बोलते हैं? प्री प्रोटो हिस्टोरी। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में बताया था ब्रूस फ्रूट ने। आद्यकाल या प्रोटो के बारे में बताया था मार्शल ने। और जो ऐतिहासिक काल हिस्टोरी है उसके बारे में तो कोई ना कोई बताता ही रहता है, नए नए निकल के आते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें जो पुरातात्विक अवशेष हैं वे लिखित में नहीं है। जैसे कि पाषाण काल। पाषाण होता है पत्थर। तो इस जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें जो उसके पुरातात्विक अवशेष हैं, मतलब कि ये कह जाए अवशेष है, मतलब कि पहले कि ये बता सकें क्या था क्या नहीं, तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब प्रमाण तो मिलता है, लिखित में नहीं मिलता। अब बात करते हैं आद्यकाल। तो आद्यकाल क्या होता है? वह काल जिसमें पुरातात्विक लिखित में तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते। जैसे कि सिंधु सभ्यता। क्या कहते हैं कि जो आद्यकाल है उसमें जो पुरातात्विक है वे लिखित में तो हैं लेकिन वे पढ़े नहीं जा सकते। भाई पता नहीं उस वक्त मतलब पुराने ज़माने में क्या लैंग्वेज यूज होती थी क्या नहीं। तो आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। हाँ, आद्यकाल में जो है वो आद्यकाल को कांस्य काल भी या कांस्य काल भी कहा जाता था। कौन सा बनता है डायरेक्ट? पाषाण काल पत्थर और आद्यकाल कांस्य। ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसे स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। मतलब कि जो इसमें पुरातात्विक है वो लिखित में है और पढ़े जा सकते हैं। जैसे कि प्राचीन, अब ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और ऐतिहासिक काल जाना जाता है लोहे के लिए। तो इसे कैसे हम समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जिसमें साक्ष्य लिखित में नहीं है, और आद्यकाल जिसमें साक्ष्य लिखित में है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, और ऐतिहासिक काल जिसमें साक्ष्य लिखित में भी है और पढ़े भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम की। तो प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल की। जो पूरा पाषाण काल था उसका जो पीरियड था वो 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व था। कितना था? 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका में हुई थी, और मानव का जो मुख्य काम था वो खाद्य संग्रह और आखेट करना था। आग की खोज इसी में पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। यह सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी। ये 4-5 जो टॉपिक है ये सब, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन बनेगा कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? अफ्रीका में। मानव क्या करता था? खाद्य संग्रह और आखेट करता था। आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल में। और यह सभ्यता मतलब किस तरह की थी? ग्रामीण थी या नगरीय? तो यह ग्रामीण थी। अब तो बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का जो पीरियड था वो 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व था। इसको मैग्रोलिथ भी कहा जाता था क्योंकि जो इसमें मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों के हथियार यूज़ होते थे। छोटे पत्थरों के जो हथियार थे उसका यूज़ कहीं में होता था भाई जानवरों से रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। मध्य पाषाण काल में ही अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार बताए गए हैं। हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? तो कितने हैं? 16। और ये भी क्वेश्चन बनेगा कि छोटे पत्थर के हथियार कौन से काल में यूज हुए थे? तो छोटे पत्थर के हथियार
मध्य पाषाण काल में यूज हुए थे। पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हुई थी। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो वो हुआ था मध्य प्रदेश से आजमगढ़ के जिले में। अब बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो पीरियड है वो 5000 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व था। इसे हम उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कृषि, आवास, कुत्ता, पहिया, मनका, मानव। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियन है। तो दोस्तों ये जितने भी हमने आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चन इनमें से कोई सा ना कोई सा एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब देखते हैं कृषि के बारे में। तो सबसे पहले जो कृषि हुई थी वो 7000 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अगर मतलब वर्तमान में देखा जाए तो 7000 को हम 9000 से डिनोट करेंगे वर्तमान से, क्योंकि जो BC पूर्व होता है मतलब ईसा के जन्म से, और ईसा का जो हमारा कैलेंडर है या फिर ये कह लीजिए साल है वो ईसा के टाइम से ही, ईसा के जन्म से ही शुरू हुआ था, या जब से ही माना जाता है। सबसे पहले जो खेती हुई थी वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिले में हुई थी, जो कि आज सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच स्थित है। सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिले में, और ये कहाँ से स्थित है, सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये भारत का नक्शा है, हालांकि मैं नया हूँ नक्शे में, तो थोड़ी बहुत जो गलतियाँ माफ़ करना, लेकिन जो ये हिस्सा है ये वाला, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो हमारा भारत है ही, ये है पाकिस्तान का हिस्सा। तो यहाँ पर जो है ये गोला दिख रहा है, ये सुलेमान किरतर पहाड़ियाँ है, और इन्हीं के जो बीच में है वो मेहरगढ़ जिला स्थित है, जहाँ पर सबसे पहले खेती हुई थी। ध्यान रहेगा दोस्तों, सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में, मेहरगढ़ ज़िले में, कौन से देश में, पाकिस्तान देश में। सबसे पहले जो जौ की खोज हुई थी, वो जौ की खेती हुई थी वो ईरान में हुई थी। गेहूँ की आपको पता ही है मेहरगढ़ में हुई थी। और चावल की जो खेती हुई थी भारत में तो कोल्डीवा में हुई थी, और सबसे पहले जो हुई थी वो लोहरा देव में हुई थी। सबसे पहले खेती गेहूँ और जौ की हुई। सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। जौ की जो मतलब कृषि थी वो सबसे पहले ईरान में हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गेहूँ की जो कृषि हुई थी वो तो हुई थी पाकिस्तान में, और जौ की हुई थी ईरान में। और पहला जो जानवर था पालतू वो कुत्ता था। उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये आप जरूर देख लेना, ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, कुछ ना कुछ तो आता ही है। दोस्तों मैं फिर वही बात कहूँगा, क्योंकि मैं अभी नक्शे में नया हूँ, तो प्लीज़ वो नक्शे को लेकर थोड़ा माइंड मत करना, धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा मुझ में भी और आप में भी। तो बात करते हैं बुरजोम, जो गर्त आवास है सबसे पहले कहाँ मिले थे, वो मिलता है बुरजोम कश्मीर में। जो चावल था वो कोल्डीवा में मिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चिरान जो मिला था वो छपरा बिहार में है। और सबसे बड़ा चित्रकारी प्राप्त हुई थी वो भीमबेटका में है। भीमबेटका कहाँ है ये रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत में जो नर्मदा घाटी है उसमें। और ये कौन सा राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है अच्छा कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो वह मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत के रायसेन जिले पर है। अब बात होती है कंकाल सबसे पहले कहाँ मिला था, तो कंकाल जो मिला था वो पल्लवरण मद्रास में मिला था। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं, सभ्यता का पालना मध्य एशिया को कहते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को और सभ्यता का पालना मध्य एशिया को कहते हैं। सबसे पहले जो धातु मानव द्वारा प्रयोग की गई थी वो तांबे की थी। इतिहास कोश में मिलने वाली धातुओं के आधार पर बांटने वाले वैज्ञानिक थॉमसन थे, और यह त्रियुगीन विभाजन था, जैसे कि पाषाण युग, कांस्य युग, लोहा युग। तो इनको जो डिवाइड किया था वो किसने किया था,
थॉमसन ने। इतिहास को लिखने वाले इतिहास के रूप में विभाजन ब्रूस ने किया था। इतिहास को जो लिखने मतलब कि जो उसको धातु के आधार पर किया था वो थॉमसन ने किया था, और जो लिखने वाला इतिहास था जो कि हम आजकल पढ़ते हैं वो किया था ब्रूस ने। ब्रूस। कोपेनहेगन म्यूजियम, यह डेनमार्क में है, यूरोप में, और इसमें क्या है कि पूरी दुनिया के जो अवशेष हैं वो इसमें पाए जाते हैं। कोपेनहेगन म्यूजियम। भारत का जो पुरातात्विक मानव संग्रहालय या फिर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहते हैं जिसे अब, वो भोपाल में है और यह कल्चरल डिपार्टमेंट में आता है। क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय पुरातात्विक मानव संग्रहालय है वह किसके अंतर्गत आता है? वो आता है कल्चरल डिपार्टमेंट में। ब्रूस जो है पुरातात्विक और भूगर्भ वैज्ञानिक था। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक थे। कोपेनहेगन विश्व संग्रहालय के बारे में, ये विश्व संग्रहालय है। भोपाल में जो है वो मानव संग्रहालय है जिसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहते हैं, और ये कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसको हम थोड़ा मतलब भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो टॉपिक को जो है हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और ज़रूर आएगी। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।